आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के हिसाब से मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। इस किताब के मुताबिक ये सफर फौरन शुरू होता है और इसे तय करते हैं हमारे कर्म। तो चलिए इसे समझते हैं। ये सफर शुरू होता है अंतिम संस्कार के ठीक बाद। 13 दिनों तक आत्मा दो दुनियाओं के बीच रहती है। इसके बाद उसका असली रास्ता तय होता है। तो अब शुरू होती है असली यात्रा। आत्मा अब एक बहुत अहम मोड़ पर आ जाती है। लेकिन मंजिल कोई भी हो, वो यूं ही नहीं मिलती। ये सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करती है, और वो चीज है कर्म। मतलब जिंदगी में किए गए काम ही आगे का रास्ता तय करते हैं। लेकिन किसी भी मंजिल तक पहुंचने से पहले आत्मा को एक खौफनाक नदी पार करनी पड़ती है। इस किताब में इस नदी को बहुत ही डरावना बताया गया है, जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया को अलग करती है। यहाँ कर्म का असर देखिए। एक ही नदी, लेकिन पुण्य और पाप के लिए बिल्कुल अलग अनुभव। नदी पार करने के बाद आत्मा अपने अंतिम फैसले तक पहुंचती है। अब मंजिल सामने है। मतलब न्याय एकदम साफ है। अच्छे काम का इनाम और बुरे कामों की सजा। जिन्होंने अच्छी जिंदगी जी, उनके लिए स्वर्ग में हर तरह का सुख और शांति इंतजार करती है। लेकिन जिन्होंने पाप किए, उनके लिए गरुड़ पुराण में कई तरह के नरकों का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि हर सजा पाप से जुड़ी है। जैसा पाप वैसी ही सजा। पर रुकिए, सजा या इनाम के बाद भी ये सफर खत्म नहीं होता। आत्मा को एक नया शरीर मिलता है ताकि वो फिर से पृथ्वी पर जन्म ले सके, सीखने के लिए एक और मौका। ये किताब बताती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं। तो सवाल ये है कि हम आज कैसे जीना चाहेंगे।